उसको कोई ऐसा काफिर कह सकते हैं ना हिंदू कह सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कौन सा मज़हब पढ़ के आया हुआ है जो इस तरह की बातें कर रहा है। तो इतनी इसने एक बात की है जो इस्लाम से बिल्कुल हट के बात है, तो ये कहाँ पे है मौलवी साहब? और वो डीजल कहाँ है जब मैं आपको मौलाना कहता है? प्राइजें बढ़ाने आए और क्या करने हैं? सर्जरी करवा के पैसे नहीं पूरे करने उसने। बिल्कुल करे, रिश्ता ही पढ़ रहे हैं हर जगह से, बहुत जो है हमें नजर करोड़ों जो लोग उसके आगे पीछे नजर आ रहे हैं, उस पूरी दुनिया को ही नजर आ रहे हैं। दूसरा, हम तो अपनी मर्जी से बैठे हुए ज़मान पाक, हमें कोई रोक सकता है? आज सुने ये चीफ ऑर्गेनाइजर बन के आई है, इसको ओहदा मिल गया है और जलसे कहाँ कर रही है? पहले जलसे थोड़े इतने सी जगह पे कर रही थी, फिर इतनी जगह पे आई जहाँ वो शादियाँ होती है, शादी हॉल, उसमें जलसे कर रही है। जलसे कर रही है, जलसियाँ कर रही, इतने लोग तो लोगों की शादी में इकट्ठे हो जाते हैं जितनी वो जलसियाँ मलसियाँ कर रही है। ये ऑर्गेनाइज करने आई है, ये देंगी, ये क्या देंगे? तजर्बाकार, वो जो खजाने में उससे डबल ये करते। इन्होंने क्या किया, उसको और भरने की बजाय उसको खाली करके रख दिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट वन तो मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान सियासी तौर पे, माशी तौर पे गिरावट का शिकार था। आज कैप्टन सफदर साहब का जो बयान है, हमारी रवायात और मजहबी हवाले से हमें इस कौम को मज़ीद गिरावट का शिकार बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एक वैसे मुसलमान को एक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और ना हम उसको कोई ऐसा काफिर कह सकते हैं ना हिंदू कह सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कौन सा मज़हब पढ़ के आया हुआ है जो इस तरह की बातें कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे मौलवी हजरात कहाँ पर हैं? हम तो कुछ कर लें, हमारे मौलवी हजरात फ़ौरन से पहले साबित हो जाते हैं यहाँ पे। तो इतनी इसने एक बात की है जो इस्लाम से बिल्कुल हट के बात है, तो ये कहाँ पे है मौलवी साहब? और वो डीजल कहाँ है जब मैं आपको मौलाना कहता है? यही तो मैं क्वेश्चन करने जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब तो कहते हैं तहरीक इंसाफ के जलसों में, धरनों में और ज़मान पार्क में बनी गाला हो, वहाँ पर ख़वातीन और मर्दों का रश इसलिए होता है कि वहाँ पर फहाशी को फ़रोग़ दिया जाता है। दूसरी तरफ आप उन्हीं उलामा से तवक्को रख रही हैं। उलामा से तवक्को नहीं रख रही, ये मौलाना मौलाना मौलाना, हम तो कहते ही डीजल है, हम तो मौलाना कहते ही नहीं है। बाकी जो मौलाना है वो कहाँ गई में? डीजल की तो आजकल प्राइस बड़ी बढ़ रही है। बस वो उन्होंने खुद ही बढ़ाई हुई है ना, इसलिए अब वो जिसकी प्राइस बढ़ा देते हैं वो बढ़ जाती है। आपको पता नहीं कौम का कितना बुरा हाल कर दिया हमारी। प्राइस ही बढ़ाने आए और क्या करने हैं? सर्जरी करवा के पैसे नहीं पूरे करने उसने। वो सर्जरी वाली बीबी मरियम बीबी कह रहे हैं कि हमने पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को ज़मान पार्क तक लिमिटेड कर दिया, महदूद कर दिया। मैं खुद पूरे पंजाब का शेड्यूल दे चुकी हूँ, पूरे पंजाब में जलसे कर रही हूँ। बिल्कुल करें, रिश्ता ही पढ़ रहे हैं हर जगह से, बहुत जो है हमें नजर करोड़ों जो लोग उसके आगे पीछे नजर आ रहे हैं, उस पूरी दुनिया को ही नजर आ रहे हैं। दूसरा, हम तो अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं ज़मान पाक, हमें कोई रोक सकता है? जी, आप भी अपनी मर्जी से बैठे हैं। मेरी बात सुने, ये चीफ ऑर्गेनाइजर बन के आई है, इसको ओहदा मिल गया है और जलसे कहाँ कर रही है? पहले जलसे थोड़े इतने सी जगह पे कर रही थी, फिर इतनी जगह पे आई, अब वो जो जहाँ वो शादियाँ होती है, शादी हॉल, उसमें जलसे कर रही है। जलसे कर रही है, जलसियाँ कर रही, इतने लोग तो लोगों की शादी में इकट्ठे हो जाते हैं जितनी वो जलसियाँ मलसियाँ कर रही है। मुझे बताएं, ये क्या खौफ व हरास पैदा कर रही हैं? ये क्या कर क्या रहे हैं? ये महंगाई से इन लोगों ने लोगों की कमर तोड़ दिया, खून चूस लिया है, और आप ये आई है ऑर्गेनाइज करने पंजाब को। पंजाब इनको ऑर्गेनाइज करेगा। भाई आप मेरी बात सुने, 37 महीने की हुकूमत में खान साहब ने एवरेज उनकी ₹1.45 ₹1.45 पेट्रोल बढ़ा है, और इनकी 9 महीने की एवरेज है ₹11.10। ये ऑर्गेनाइज करने आई हैं, ये देंगी, ये क्या देंगे? तजर्बाकार कह रहे हैं कि खान साहब के जो एग्रीमेंट से मुआहदात थे उन्हीं पर अमल कर रहे हैं। मेरी बात सुने, ये मैं कहती हूँ जितना छूट चाहे ना ये बुला सकते हैं। खान साहब ने कोई ऐसे मुआहदे नहीं किए। खान साहब ने ऐसे मुआहदे किए होते ना तो जो छोड़ के गए थे ना अपना बैंक में, वो जो खजाने में, उससे डबल ये करते। इन्होंने क्या किया, उसको और भरने की बजाय उसको खाली करके रख दिया। आज हमारी खजाने में बाहर का पैसा पड़ा हुआ है। IMF ने कड़ी शराइत रख दी है, कितनी चीज़ों पे उन्होंने रेट्स, उन्होंने टैक्सेस का कहा है, पेट्रोल उन्होंने कहा है 50 रुपये बढ़ाएं। इनके पास कुछ नहीं है, अब इनको बढ़ाना पड़ेगा। अब उन्होंने कह दिया जी खान साहब के साइन हो। अब मुझे बताएं, अब ये खान साहब के तलवे चाटेंगे कि साइन करो, पैसा लेना है। खान साहब साइन कर दें? खान साहब क्यों साइन करेंगे? करें ना। अब ये बातें करते हैं, तो बचाना है ना? मेरी बात सुन, दवालिया किसने किया? इन लोगों ने।
तो साइन भी इनके साइनों से पैसे देना IMF, जिनकी शराइत से आया। अब तो ये जो साग डार है, इसके पास तो छड़ी थी, मुफ्ता को हटा के इसको लेके आई इसकी जो, क्योंकि ये इनका करता धरता, इनकी गुनाहों पे पर्दे डालने वाला है, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला है, इनका पट्ठा बिठाने वाला है ये साग डार। अब इसको बिठाए ना अपने पास, अब करवाए ना, इसे जादू की छड़ी लेके आया, अभी घुमाएगा तो पाकिस्तान ये से वो हो जाएगा। ये सिर्फ खजाने भरेंगे, खाएंगे पिएंगे चाटेंगे और चले जाएंगे। इनके पास और कुछ नहीं है। ये अवाम का भला सोच रहे हैं, ये अपनी जेबें भरने हैं, अपना फ़ायदा सोचने हैं। अच्छा, वैसे काफ लीग तो पहले भी थी, लेकिन खकान भी आजकल नाराज़ है, मुफ्ता भी, मीम भी नाराज़, खकान भी नाराज़ है। वो मुशाहिद हुसैन ने देखे, कहा जी ये लूली लंगड़ी हुकूमत अगर आपसे नहीं चल रही तो खुदा का वास्ता इलेक्शन करा दें। उनको भी समझ आ गई है कि ये क्या कर रहे हैं, ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। वो तो एक विजन रखते हैं, पॉलिटिकल बसीरत रखते हैं। मैं कहती हूँ उनकी बात वो बंदा सियासत को समझता है। इनकी लीडरशिप में बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं कि इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है। ये उनकी बात नहीं करते, ये अपना और बेड़ा करे, कुछ भी उल्टा काम करते हैं इनके सर पे। आप मुझे बताएं, ये सियासत कर रहे हैं? किसी को करंट लगा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को गोलियां मरवा रहे हैं, किसी को जेलों में डाल रहे हैं। ये इनका काम है। एंकर्स को, एक अरशद शरीफ को अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जब उनका नाम लेते हैं, यकीन करे दिल फट जाता है कि उस माँ का क्या हाल होगा। हम भी माएँ हैं। मैं कहती हूँ उसके साथ जो इन लोगों ने सलूक किया, इंशाअल्लाह ताला उसका खून रंग लाएगा और इनका वो हाल होगा जो दुनिया देखेगी। और वो जो इमरान रियाज के साथ क्या कर रहे, क्या वो सच की आवाज़ है? वो टलने वाला है? वो कभी टलने वाला नहीं, वो बिल्कुल सच बोलेगा।